नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस 8 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 315 रुपया है। उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, दिया है साधारण ब्याज रेट है 3% और टाइम है 3 साल। बोला कि 3 साल में, हम बोले अगर साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है RT%। रेट दिया है 3%, टाइम है 3 साल। तो यहाँ से 3 तिया 9 यानी कि ब्याज आएगा 9%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 315। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे कि 100% बराबर कितना, तो 315 गुना 100 डिवाइड बाय 9। 9 से काट देंगे इसको, तो 9 से 9 तिया 27 बचा 4, 9 पचे 45। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3500। अब आगे बोला है कि इसको 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल के लिए। तो 4% है, 4 + 4 + 4 गुना 4 बटा में 100। यहाँ हम लोग सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो 4 + 4 8, 4 गुना 4 16, 16 को 2 जीरो से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8.16%। इतना आ जाएगा। प्रिंसिपल है 3500 और ब्याज का दर है कितना 8.16%। तो यहाँ से निकाल देंगे 8.16% के लिए 00, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ से 00। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 7 35, 5 से ये 20, 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 7 से 7 8 56, 7 चौके 28। 1 जीरो है तो एक अक्षर के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु का मूल्य 750 रुपया है। इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे 30% का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी ग्राहक को उससे 15% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपया है और इसे अंकित मूल्य किया गया है 30% अधिक। इतना है क्रय मूल्य, 30% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो ये था क्रय मूल्य। अब ये क्या बन गया मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब इस पे डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट है 15% का। 15 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना में 85% में, और ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 13 पचे 65, 13 8 13 पचे 65, 13 8 104 और 6 110 गुना 3, तो 3 से 3 पचे 15, 11 तिया 33। 4 से भाग देना है तो 4 से भाग दे देंगे। तो 4 8 32 बचा 1 यानी 4 दूना 8 बचा 3, 4 8 32 बचा 3 यानी 4 7 28, 4 5 20। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 828.75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कार को बेचा और हानि हुआ कितना, तो बोला कि एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने से हुई हानि का 5 गुना है। यानी जो क्रय मूल्य है वो हानि का कितना है 5 गुना। मतलब हानि अगर 1 है तो क्रय मूल्य कितना होगा 5। निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, ऊपर में लॉस यानी कितना का 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 5% के लिए। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। 16 का स्क्वायर माइनस 256 का पावर 1/4 प्लस 2197 इसका पावर 1/3। सॉल्व करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 256 को हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है तो ये है 4 का पावर 1/4। ये 4 का पावर 4 है। 256 किसका है 4 का पावर 4, और पहले से इसका पावर 1/4 था तो ये 1/4 प्लस 2197, ये 13 का क्यूब है और पहले से पावर कितना था 1/3। तो यहाँ से ये क्यूब खत्म, ये 4 4 खत्म, तो कितना बचेगा 256 प्लस 13 माइनस 4। तो 13 में से अगर 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये दोनों घटाएंगे तो ये बचेगा हम लोग का प्लस का 9, और इधर है 256। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 265। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को
दिया है क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एलसीएम क्या होगा इसका। क्वेश्चन दिया है P इक्वल टू 2 का क्यूब गुना 5 का पावर 8, Q इक्वल टू 3 का पावर 5 गुना 7 का पावर 3। तो पूछा है कि P और Q का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग कैसे, कि जो भी इसका ऐसे, हालांकि ये सब तो अलग अलग है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब भी आ जाएगा एलसीएम में, ये 5 का पावर भी 8 आ जाएगा, 3 का पावर भी 5 आ जाएगा और ये 7 का क्यूब, क्योंकि ये सारा अलग अलग था तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 40 अधिकारियों वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अधिकारियों का औसत वेतन 600 रुपया, 750 और 1000 रुपया प्रतिदिन है। कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों की संख्या का क्रमशः 5:4:1 है। यदि अधिकारियों की कुल संख्या 40 है तो सभी अधिकारियों का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए 30 दिनों की संख्या दिया है, उस महीना का कितना है, 30 दिन है उस महीना में। चलिए देखिए 3 क्लास है ए बी सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसमें है 5:4:1। यह है संख्या, मतलब 5 आदमी इसमें है तो 4 इसमें है, 1 इसमें है। आगे बोला है कि इसको जो वेतन मिलता है 600 रुपया मिलता है पर डे। कितना मिलता है, 600, इसे 750 और इसे 1000। लेकिन ये 30 दिन का है, ये 1 दिन का है, महीना बोला है 30 दिन का, तो 30 दिन में कितना मिलेगा, तो 30 गुना, इसको भी 30 गुना और इसको भी 30 गुना। अगर 1 दिन का 600 है तो 30 दिन का इतना मिलेगा, ये 1 दिन का इतना है, 30 दिन का, 1 दिन का 30 दिन का। यहाँ से सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 3 छक 18,000, ये आ जाएगा 0 0, 3 5 15, 3 7 21 1 22, ये आ जाएगा 30,000। अब ध्यान दीजिए ये तो हुआ 1% का, 1% को 600, 30 दिन का इतना मिलेगा। लेकिन टोटल अगर हम रेशियो में देखें पर्सन तो 5% है, यहाँ 4% है, यहाँ 1% है, तो 5 को लेकर के ही करते हैं। तो 1 को इतना मिल रहा, 5 को कितना मिलेगा, तो बोलेंगे यहाँ से अगर गुना कर दे कि 5 गुना 18,000 कितना मिल जाएगा, 90,000 मिलेगा क्लास ए वाला को। 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4 योग 0 0, 4 5 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 दूना 8 और 1 9, 90,000 मिल जाएगा बी वाला को। और ये 1% है 30,000 करके, तो कितना मिल जाएगा इसको, 30,000। तो क्लास ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला। हमसे एवरेज पूछा, तो एवरेज क्या होता है, पहले इसको जोड़ेंगे, सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितना पर्सन है। तो 5 4 और 1, टोटल हम लोग 10% लेकर के चले। हालांकि 40 दिया था लेकिन हम लोग रेशियो लेकर के ही चल रहे हैं, तो कितना है 10। सॉल्व करेंगे 90 90, 1,80,000 और ये 30,000, कितना हो जाएगा 2,10,000। 10 से भाग दे देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 0 0 खत्म, यानी कि 21,000 आ जाएगा एवरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक घनाभ का आयतन 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 37 है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है एक घनाभ का आयतन, वॉल्यूम दिया है 3300, प्लस के घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग, लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका योग कितना दिया है 37। बोले यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 13 है, यानी कि इसका डिफरेंस जो दिया ये कितना है 13। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये ब्रेथ ब्रेथ कट जाएगा, यानी कि 2L इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और 10 50। तो लेंथ यहाँ से कितना आ जाएगा, लंबाई हो जाएगा 25। लंबाई 25 है तो चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मिला के 37 है, ये 25 तो ये कितना हो जाएगा 12। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई कितना दिया है 25, चौड़ाई कितना दिया है 12 और ऊंचाई नहीं पता, यही वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कितना दिया है 3300। सॉल्व करेंगे 25 से ये कट जाएगा, 2 0 मतलब 100, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे तो 4 तिया 12, ये 3 से काट देंगे तो 11, तो एच कितना जाएगा 11। हाइट इसका कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और आर एक साथ उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। वही काम क्यू अकेले कितने दिन में पूरा करेगा।
देखिए दिया है कि 3 लोग मिल करके PQR 15 दिन में कर सकता है और 2 लोग मिल करके 40 दिन में कर सकता है। तो एक दिन के एक लोग का पूछा है, डायरेक्ट निकाल देंगे। तीनों मिलके 15, दोनों मिलके 40 और दोनों का डिफरेंस कहाँ लिखते हैं? नीचे। डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 25 का। 5 25 25, 5 तिया 15, 5 8 40, तो कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 दिन में कर लेगा अकेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसका विकर्ण है, ये है विकर्ण। बोले कि विकर्ण की लंबाई 20 है, इसका जो चौड़ाई है 12 है, तो लंबाई पूछा। देखिए ये डायरेक्ट अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ट्रिपलेट बन जाएगा कि ये 12 है, ये 20 है, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये ऐसे भी देखिए 3 4 5 का बनेगा, यानी कि ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो 12 16 से 20 ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 60 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर, 600 मीटर को पार करता है 80 सेकेंड में और 300 मीटर को पार करता है 60 सेकेंड में। देखिए अगर यहाँ पे देखिए हम कि ये 300 है, 60 सेकेंड में पार कर रहा है 600 को 80 सेकेंड में, तो कितना ज़्यादा लंबाई को पार किया? तो बोलेंगे 300 मीटर को। और कितना देर में? तो बोलेंगे 60 सेकेंड यहाँ ले रहा था, यहाँ पे 80 सेकेंड ले रहा है, यानी कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है? 20 सेकेंड। 300 मीटर ज़्यादा को पार करने में 20 सेकेंड लेता है, 300 मीटर को पार करने में कितना ले रहा? 20 सेकेंड। या तो फिर ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि 20 सेकेंड में जो एक्स्ट्रा वो टाइम लिया है उसको पार करने में कितना टाइम लिया है? ये 300 मीटर दूरी को पार किया है 20 सेकेंड में। अगर हम यहाँ से निकाल दें या फिर यहाँ से कि 60 सेकेंड में कितना पार करेगा? 60 सेकेंड में 20 सेकेंड में 300 मीटर दूरी एक्स्ट्रा पार किया है, तो 60 सेकेंड में कितना पार करेगा? तो 300 गुना 60 डिवाइड बाय 20, 20 से काट देंगे तो 20 तिया 60, कितना जाएगा? 3 तिया 900। तो ये 60 सेकेंड में पार करना चाहिए था 900। 900 में 300 तो पुल का लंबाई है, तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा? 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, यदि इसमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा? यह क्वेश्चन में कि 4 विषम संख्या है जिसका एवरेज कितना है? 8। बोला अगला एक विषम संख्या और जोड़ दिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा? हम लोग जितना संख्या जोड़ेगा, एक संख्या जोड़ा है तो एवरेज भी क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। जितना विषम संख्या जोड़ेगा उतना एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। 5 संख्या जोड़ता तो 5 बढ़ जाता, 1 जोड़ा इसलिए 1 बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक थैले में 5 रुपया 10 रुपया मूल्य वर्ग के कुल 40 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 310 रुपया है। 10 रुपये के सभी सिक्कों और 10 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य और 5 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है, टोटल 40 सिक्का है। हमने अगर 5 रुपया और ही 40 सिक्का रहेगा तो 40 गुना 5 200 रुपया होना चाहिए। ये 5 का सिक्का मानते हैं और ये 10 का सिक्का। अगर 5 का सिक्का होता 40 पीस तो कितना हो जाता? 200। और 10 का सिक्का 40 पीस रहता तो 400। लेकिन मिक्सचर में आया कितना है? तो बोला है कि टोटल 310 रुपया है। यहाँ से क्रॉस माइनस करेंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगा 400 में से 310 यानी कि 90, और यहाँ से जाएगा तो ये 110। तो 1 0 1 0 खत्म। रेशियो कितना गया? 9:11, यानी 5 रुपये वाला सिक्का 9 है तो 10 रुपये वाला 11। दोनों को मिला देंगे तो 20 सिक्का बनेगा, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? 40। 20 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। 1 का वैल्यू 2 है तो 9 का वैल्यू 18 और 11 का वैल्यू 22, यानी 18 सिक्का है 5 रुपये वाला, तो 5 गुना 18 कितना हो जाएगा? 18 पच्चे 90 रुपया। 22 गुना 10 यानी कि 220 रुपया। पूछा है ये दोनों में अंतर कितना रुपया का है, तो अंतर कितना का जाएगा? अंतर आ जाएगा 130 रुपया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पिंकी 3 घंटे में धारा की दिशा में 27 किलोमीटर या धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तक तैर सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक्स मानते हैं हम लोग स्पीड ऑफ बोट और वाई मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। ये है बोट का और ये है धारा का। बोला कि
3 घंटा में धारा की दिशा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई दोनों जुड़ जाएगा, बोट और स्ट्रीम दोनों जुड़ जाएगा। 27 किलोमीटर का दूरी तय किया है 3 घंटा में, तो स्पीड कितना हो जाएगा 9। अब विपरीत दिशा में यानी कि एक्स माइनस वाई 15 किलोमीटर 3 घंटा में, यानी कि कितना स्पीड आ जाएगा 5। हमसे जो पूछा वो धारा की चाल पूछा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग को निकालना पड़ेगा वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये प्लस है, इसको माइनस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, प्लस है माइनस कर देंगे। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा तो वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 9 में से 5 चला गया तो 4, 2 से काट देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। केरोसिन का मूल्य 48 रुपये पर लीटर है और स्पिरिट का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है। केरोसिन और स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का 60 रुपये प्रति लीटर बेचने पर के बाद लाभ हो 50%। देख, केरोसिन का मूल्य 48 रुपये पर लीटर है, यहाँ लिख रहे केरोसिन और यहाँ पे स्पिरिट। केरोसिन का मूल्य है 48 रुपये पर लीटर और स्पिरिट का मूल्य है 30 रुपये पर लीटर। बोला किस मिक्सचर में इसको बेचा जाए ताकि 50% का लाभ हो। 60 रुपये में बेचा जाता है, 50% लाभ, 50% का लाभ यानी कि 150% में बेचा होगा, जो कि कितना है 60 रुपया। तो इसका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 100% कितना, तो 60 गुना 100 डिवाइड बाय 150, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 से ये 20, तो 20 दूना 40। ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में भी क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ से क्रॉस माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 10, ये आ जाएगा 8, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। किस अनुपात में मिलाएगा 5:4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपया है, वह अपनी आय का 60-80% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। यदि उसकी आय और किए गए खर्च दोनों में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी नई बचत क्या होगी। दिया एक व्यक्ति का इनकम, ये है इनकम कितना है 25,000 और एक्सपेंडिचर जो खर्च है ये कितना है, तो इसका 80%, 25,000 का 80% निकाले अगर कि 25,000 है, इसका 80% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200 यानी कि 20,000। उसका एक्सपेंडिचर कितना है 20,000। क्वेश्चन में बोला कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में क्या हुआ 10% का वृद्धि। इसका जब 10% का वृद्धि होगा यानी कि ये कितना हो जाएगा 110%। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 0 0, 11 पच्चीस 55, 11 दूना 22 और 5 27, यानी कि नया इनकम हो जाएगा 27,500। एक्सपेंडिचर में भी 10% बढ़ेगा तो इसका 10% बढ़ेगा यानी 110%। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 11 दूना 22 यानी कितना आ जाएगा 22,000। मतलब अभी का इनकम है 27,500 और खर्च कितना है 22,000। तो पूछा कि बताइए अब उसका बचत कितना होगा। हम लोग एक्सपेंडिचर इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर घटा देंगे, बचत आ जाएगा। घटा दीजिए कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5500, यानी कि उसका सेविंग कितना हो जाएगा 5500। इतना रुपये कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 5500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ब्याज त्रैमासिक देय है तो 8,000 रुपये की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, त्रैमासिक यानी तिमाही हमको ब्याज लेना है और मात्र 3 महीना का ही पूछा है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट दिया है 5%, टाइम है 3 महीना। 3 महीना को हम लोग अगर चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/12 मंथली में आ गया, क्योंकि 3 ही महीना का दिया था तो 3/12, तो PRT/100। एक बार का पूछा है तो डायरेक्ट ये सिंपल इंटरेस्ट के जैसा यूज कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म, तो कितना हो जाएगा इधर हो गया 20, बचे 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक गांव की जनसंख्या 3% की वार्षिक दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि पहले जो जनसंख्या था वो कितना था x, 3% करके घटेगा तो कितना हो जाएगा 3% घटेगा यानी कि 97%। 2 वर्ष है इसलिए फिर से ये 3% घटेगा तो कितना हो जाएगा 97%। पहले ये था, 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा, और ये वर्तमान में हम लोग को दिया हुआ कितना दिया है 28,227।
तो पूछा कि बताइए पहले जनसंख्या कितना था। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये दोनों 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 28,227 गुना 100 यानी कि 10,000 डिवाइड बाय ये दोनों गुना होकर के इधर आ जाएगा, तो 97 गुना 97 यानी कि 97 का स्क्वायर है। जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09, 97 में 3 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 94, तो 97 गुना 97 इतना आ जाएगा। अब ये पूरा पूरा इसको काट देगा कितना बार में, 3 बार में, तो 3 9 27, 3 चौके 12, 3 9 27 से 28, ये पूरा पूरा इसको काट दिया कितना बार में, 3 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30,000, यानी उस शहर की जनसंख्या पहले कितना था 30,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है, हानि प्रतिशत कितना है। दिया एक बल्ब का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बोला कि एक बल्ब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का आधा है। विक्रय मूल्य ये है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का आधा है, यानी कि ये अगर 2 है तो ये कितना है 1। बोला कि एक बल्ब का विक्रय मूल्य, अच्छा एक बल्ब का विक्रय मूल्य आधा है, ठीक है, क्रय मूल्य का आधा है। एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा, क्रय मूल्य अगर 2 है तो विक्रय मूल्य 1 है। 2 में खरीदा है 1 में बेचा है, तो लॉस कितना का हो जाएगा 1 का लॉस परसेंट पूछा है तो लॉस परसेंट निकल जाएगा, 1 का लॉस, कॉस्ट प्राइस 2% के लिए 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50% का लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, अब आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा। दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, यानी कि प्रेजेंट में देखें तो ए और बी का जो एज का रेशियो है कितना है 7:3 है। बोला कि 7 वर्ष बाद 2:1 हो जाएगा, यहाँ से 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 2:1। हमने हमेशा क्या होता है कि दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है 4 का और यहाँ पे कितना है 1 का, तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस अगर 4 है तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे ताकि डिफरेंस इक्वल हो सके। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 4 इकाई 4, यहाँ पे डिफरेंस 4 का, यहाँ भी 4 का। अगर हम देखें कि ये 7 से 8 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ेगा 1, लेकिन रियल में कितना बढ़ा है 7 साल, तो 1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कि प्रेजेंट में कितना होगा, तो बोलेंगे ये 3 से, यानी 7 से 7 7 49 और ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि कितना साल बाद रेशियो हो जाएगा 3:2। अभी इतना है, कितना साल बाद बोला कि 3:2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको निकाल देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो 49 दूना कितना हो जाएगा, तो 49 गुना 2 98 और ये हो जाएगा 21 तिया 63। बस इसमें से इसको घटा देना है, कितना आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, 9 में से 6 गया 3, कितना साल बाद हो जाएगा 35 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक सम पिरामिड का आधार 80 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड का आयतन 16,000 सेंटीमीटर क्यूब है। उस पिरामिड का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है एक पिरामिड है जो कि सम पिरामिड है और इसका आधार कितना है, बोला कि एक भुजा वाला है, ये है सम, इसका आधार जो है एक वर्ग है और वर्ग का भुजा कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि बताइए इसका जो पिरामिड बनेगा, इस पे अगर पिरामिड बनता है तो इसका हाइट क्या होगा। वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये पिरामिड का जो बेस था ये क्या है वर्ग है, यानी कि 80 गुना 80 इंटू हाइट ही पूछा है नहीं पता, और वॉल्यूम हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 16,000। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 और ये काट देंगे तो 4 से 4 दूना 8 और ये 4 से कट जाएगा तो ये 2 और 0 यानी कि 20 है, तो 4 से 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा, ये 3 उधर गुना हो जाएगा तो 3 पचे 15 और ये बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा 7.5, तो ऊंचाई आ जाएगा 7.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सिंप्लीफिकेशन दिया है,
5 + 12 + 3 × 5 + 6 × 3 - 5। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला को तो 6 दिया, 18 - 5 कितना हो जाएगा? 18 - 5 यानी कि 13, और 13 + 5 यानी कि 18। 18 × 3 ये यहाँ तक हो जाएगा 5 और 13, 18 18 दिया 54, और प्लस इधर 12, तो 12 और 54 कितना हो जाएगा? 66, और प्लस इधर 5 तो कितना हो जाएगा? 71 यानी कि 71। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य का 65% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? दिया है ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 18 दिन में, और सी अकेले उसी काम को 24 दिन में। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 72। 12 × 72, 18 × 72, 24 दिया 72। बोला तीनों मिल करके इस काम का 65% भाग, 72 काम है, इसका 65% काम करना है। तीनों मिलके करेगा तो 6 4 10 और 3 13, 13 से काम करेगा तो 13 × 5 = 65, 5 से काट देंगे तो 5 से ये 20 बार में, 2 से काट देंगे तो ये 2 × 6 2 × 12, 1 0 है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना दिन लगेगा? 3.6 डेज। अगला क्वेश्चन हम लोग को DI दिया है, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये सेट हम लोग का हो गया ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो समझ आता है, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।